हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, मैया के सिग्नल का एक खेल है, मैया के सिग्नल का एक खेल है, कभी मैं बोले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से वहां पर तमाम उत्सव बधाइयां चलती रही और जब लोगों के मन में आ गया कि ये सब चल रहा है, यही समय अगर भगवान के राज्य तिलको हो जात तो बड़ा बढ़िया रहा, युवराज बन जाते। मन में भाव सारे नगरवासियों के आ गया और कहते हैं जब सबकी भावनाएं इकट्ठा हो जाती हैं तो जाकर के जिसके प्रति होती है वहां तक पहुंच जाती है, इंटर कनेक्शन होता है और ये विज्ञान में सिद्ध है। WWW WWW 3 शब्द है ना, वर्ल्ड वाइड वेब्स, विश्व व्यापी तरंगे, तुरंत उसे सिस्टम कैच करता है और राजा दशरथ के सिस्टम को जाके खट खट मारा दिमाग में। बोले नगर वाले कह रहे हैं कि राम को राजा बनाओ। शब्द ब्रह्म होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। जो लोगों ने नगर में चर्चा की वो आकर के राजा जनक के कानों में पड़ी और उनके विचार में घुस गई और उन्होंने भी सोचा कि अब बस। तुरंत गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि आप कोई शुभ दिन बताइए। तो एक है नहीं कहा जाता है, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुत करोगे कब। हाँ, तो गुरु ने क्या आज्ञा दी, बेग विलंब न करिए नृत्य। बाबा लिखते हैं बेग माने जल्दी करिए, विलंब न करिए नृत्य। साजू सबई समाज, सब समाज को तुरंत बुलाइए, देर करने की जरूरत नहीं है। सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबराज। कौनो लगन की जरूरत नहीं है, ना कोई सुदिन की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। जिस दिन राम का जुबराज बन जाएंगे, बनाएंगे, घोषणा कर दे, वही दिन शुभ हो गया, तुरंत जाइए कर दीजिए। उनसे गलती क्या हो गई, उन्होंने कहा कल करूंगा भैया, कल करूंगा। और वही कल ने महाराजा को क्या कर दिया, विकल बना दिया। जो कल पे गया तो वो विकल हो गया, महाराज भी विकल हो गए। राम छटपटाने लगे, हमारे पिता ने घोषणा की है कि कल राज्याभिषेक होगा मेरा। सारे देवताओं को बुलाया, डांटा, कहा कि तुम्हें कुछ पता है, मैं पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। अगर कल हमको राज्याभिषेक कर दिया गया तो मैं बन नहीं जाऊंगा और तुम्हारा काम सिद्ध नहीं होगा। जो नितरी तपस्या कह रहा वहाँ कैलाश मानसरोवर में जाकर के और सब जो बानर भालू बन के सब जने आया है यहाँ समय से पैरंगल उठ जाएगा। कहे प्रभु आज्ञा क्या है, अरे कहे आज रात भर का टाइम है आपके पास, क्योंकि ये शाम हो गई है। अब पिताजी ने हमारे कल के लिए टाल दिया है। यू हैव ओनली टुडे नाइट, आज की रात आपके लिए है। अगर आज आप कुछ कर लेते हैं तो समझिए आपका काम बना, अन्यथा हम जिम्मेदार नहीं हैं।
ठीक। सारे देवताओं को चिंता हुई, गए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अरे भगवान ऐसा ऐसा कह रहे हैं, आप कुछ उपाय बताइए कैसे किया जाए। कहे तुरंत तुरंत जो है निकालिए, आप अपना लेखा जोखा निकालिए। ब्रह्मा जी देखिए किसको आपने क्या किस्मत में क्या लिखा है, किसको क्या किया है, सब कुछ तुरंत देखा सुना गया। कहे ये तो जो है एक पात्र मिल गया हमको। कहे कौन मिल गया, कहे कैकेयी मिल गई। कहे कैसे, कहे 2 वरदान उसको राजा के पास उसके गिरवी। राजा ने 2 वचन उनको दिए हुए हैं और वही जो है वचन जो है के माध्यम से मेरा काम बन जाएगा। कहे लेकिन वो तो राम को जो है अपने भरत से ज्यादा मानती है, कैसे मति पलटेगी। कहे उसका उपाय है हमारे पास। हाँ, कहे उसका क्या उपाय है। अरे कहे जब ये विदा होके आई थी कैकेयी देश से, तो उसकी जो सबसे पसंदीदा दासी थी, हाँ, वो साथ में ले आई थी। यही लिए कहा जाता कि बिटिया के साथ कभो कोनो मेहरारू या बिटिया का न बैठाओ चाहिए गाड़ी में। ठीक है, जे जे बैठाए रहा वो फल हो गया है। जब विदाई हो बेटी की आपकी, बच्चे खेल पीछे करो बेटा जाकर, यहाँ खेल नहीं हो रहा, वहां खेलो। हाँ, तो उसकी गाड़ी में कोई भी किसी दूसरी स्त्री को, चाहे उसकी बहन ही हो, नहीं बैठाना चाहिए। और वो राजा दशरथ के यहाँ उसी के साथ में आई थी वहां से। बस कहे मिल गई मिल गई मिल गई। कहे कौन मिल गई, अरे कहे मंथरा मिल गई। उसकी बात पर तो अटूट विश्वास करती है कैकेयी। बस कहीं ऐसा है देवी, कहे जी, कहे आपका काम आ गया। कहे क्या करना है, कहे बस जाइए मंथरा के दिमाग में बैठ जाइए। बहुत नया रहे राम का, लेकिन आई बस मत फेर दिया मैया ने। अब बस तुरंत आई, कहे इसकी सुन रही हो, हालत कापत दौड़ी दौड़ी टेकट टेकट खड़ी पहुंची कमरे में। अरे सुनी है बिटिया, सुनी कुछ, सुनी कुछ। कहे का भा, अरे कहे तो कान बंद है, आंख बंद है, पूरा राज जानगा कि राम के बिहान अभिषेक हुई, तो का खबर है ना। कहा हमका तो कुछ ना पता। कहे अब समझ लिया चतुराई। हाँ, तो ये भरत का और शत्रुघ्न का देखा सौतिया तुम्हार जो यहाँ कितना चतुराई से भेद देश जा चला जा ननियौरे। और यहाँ वो दोनों गए ननियौरे, तो यहाँ और एक जो है ना वो छटका लखन लाल, वो तो जाना उनके पूरा गुलाम है राम का। वो पिछलग्गू है, वो तो राम का बनावट है। जुबराज तो बहुत खुश है, वो तो उनका पूरा पिछलग्गू है, तो मना नहीं करेगा। हाँ, तोहरे बेटवा का अजय छुटकाए वाले रहे सुमित्रा के, उनका दोनों जने का ननिहाल भेज दें। अब पूरा षड्यंत्र बना करके अब सेवा तो साउथ के अपन करा, सब कुछ करा, ये सब पूरा। और औरतें सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने साउथ के सेवकाई अगर एक गिलास पानी मांग ले जाए, सवाल है ना, पूरी संसार का खवा देंगे बनाए के। हाँ, लेकिन उनका नाम खवा सकते। वैसे क्यों आ जाए, तनी से जो रहा है, और वैसे होता भी है, उधर विषय में नहीं जाते हैं हम, क्योंकि कथा आगे हमको ले जाना है। पूरा मत भ्रष्ट कर दिया उनका, और लोग दोष देते हैं। उसने अपने वरदान मांगे, तो लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है, एक वरदान तो मांग लेना था उनको, लेकिन ये दूसरा भरत को राजगद्दी क्यों मांगी कैकेयी ने। राजा दशरथ ने भी कहा था ना कि ठीक है, राम वनवास चले जाएं, ये राजा बन जाए, बना दो राजा भरत को, हमें कोई दिक्कत नहीं, राम विरोध नहीं करेगा, लेकिन वनवास कह दे रही हो। तो उसने भाव उसका ये था, मानस में आता है जब वहां पर कोपवन में है, तो भगवान जाते हैं विदा लेने के लिए मैया से। मोहि कहु मात तात दुख कारण, मोहि कहु मात तात दुख कारण। यहाँ पर
राम जी माता बोल रहे हैं। माता ठीक है, माता तो माता है, माता तो बोलेंगे। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, कहूँ बात बात दुख कारण, करिए जतन जेहि होय निवारण। करिए जतन जेहि होय निवारण। पूछ लिया प्रभु ने कि हमको बताइए भैया इनके दुख का निवारण कैसे होगा। कहें बस छोटा सा एक काम है। कहें क्या है भैया। कहें बस आपको बन जाना है। हाँ? खुश हो गए। जैसे ही भैया ने कहा कि पिता की आज्ञा है कि आप बन जाओ, तो उन्होंने उनको जननी शब्द प्रयोग किया। माता के रूप में तो आप सबको प्रणाम कर सकते हैं, सब माता हैं, माता जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। हाँ, जैसे गौ माता, गंगा माता, भारत माता, धरती माता, हाँ सबको प्रणाम करते हैं ना माता। लेकिन यहाँ पर बाबा लिखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या बोले बाबा ने लिखा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। कि जन्म तो दिया था कौशल्या माँ ने, लेकिन प्रभु उनको जननी बोल रहे हैं। क्यों? कि आज राम जो था, आज आपने एक दूसरे राम को पैदा कर दिया। किस राम को? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पैदा कर दिया मैया आज तूने। हाँ? तो ये भाव आते हैं जब जीवन में, तब। और संत कहते हैं कि और एक कारण था कि उनको क्यों भरत को राजपद क्यों मांगा। कहीं मैं अपने कोख में जिसको पाला हूं, पाल रही थी अपने पुत्र को, मैं उस पुत्र की परीक्षा लेना चाहती हूं। इसलिए कैकेयी का कभी दोष नहीं, कभी कैकेयी को दोषी मत बोलिए। कहा कि मैं अपने उस अंक में जिसको मैंने धारण किया था, मैं उस पुत्र का प्रेम देखना चाहती, उसको राम का पद चाहिए कि राज का पद चाहिए। इसलिए मैंने जो है राम को वनवास भेजा कि इसकी रुचि क्या राजपद ये लेगा। अगर ये राजपद लेता है तो मेरे उस संतान को धिक्कार है, अगर वो राम पद ग्रहण करता है तो मेरी भी कोख जो है गुणगान गाई जाएगी, मेरे पुत्र का गुणगान होगा। तो मैं भी उसी के साथ, किसकी? भरत की माँ है। भले लोग हमको ये कृत्य के कारण हमको गाली दे, अपशब्द बोले, जो भी बोले, लेकिन भरत का कृत्य अगर राम के पद पर लग गया तो मेरा नाम हमेशा ये लिया जाएगा कि भरत की मां कैकेयी थी। भले ही लोग वो करें, लेकिन मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए यह हुआ। और पूरा गए, सारे लोग विहल हो गए। इसलिए भगवान ने उनको जननी बोला, माँ कैकेयी को। और सारे साथ लोग साज बाज करके सारे लोगों को पता चली, लखन लाल को पता चली, तुरंत वो भी तैयार हो गए। सीता मैया को पता चली, वो भी तैयार हो गए। सारे लोग वन को जाने लगे। सारे जो नगरवासी थे, अयोध्यावासी थे, वे सब भी साथ में चल दिए। और वहां पर तमसा नदी आपके पास में ही है। प्रथम निवास रात्रि का वहां पर हुआ। और जब वहां पर सारे लोग एकत्र हो गए तो भगवान को बड़ी चिंता हुई। कहते हैं सुमंत्र जी, ये तो पिता का वचन हमारा झूठा हो जाएगा। हमको वनवास मिला, लेकिन इनका अगाध प्रेम है, ये सब हमारे साथ में चल रहे हैं। तो तुरंत जो है उन्होंने माया को याद किया कि आप इनको ऐसी गहरी निद्रा में सुलाइए कि इन लोगों को होश ना आए। और तुरंत सारे लोग सो गए। तो सुमंत्र को कहा कि रथ ऐसा हाँको कि पहिए का निशान न दिखाई दे। और सुमंत्र उनको रथ को हाँक करके और ले करके, सारे लोग सो रहे हैं लेकिन लेकर के पहुंच गए। सीता सचिव सहित दो भाई,
श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुँचते हैं। उतरे राम देव सुरी देखी, कीन दंडवत हरसो बिसेखी। गंगा मैया का दर्शन किया, प्रणाम किया। लखन सचिव शिव किए प्रणामा, सवै सहित सुख पायो रामा। गंगा मैया का वहां पर पूजन किया, प्रणाम किया। और उसी समय पता चलती है वहां के निषाद राजगुरु को, निषाद राजगुरु राजा बना हुआ है, वही भिल्ल है, लकड़हारा है। स्कंद पुराण में जिसका रेवा खंड के सत्यनारायण बुद्ध कथा नाया अध्यायों में है, पंचमो अध्याय। आज वो भगवान के लिए सेवा सत्कार के लिए अवसर आया, उसके करी दंडवत भेंट धरी आगे, सबको लगा लिया, कहा भैया प्रभु आ रहे हैं। मनसा उसकी क्या है कि उनको वनवास हुआ है, तो उसने प्रण किया है कि अयोध्या के क्षेत्र में मत रहिए, हमारे यहाँ रुक जाइए, ये तो आपके क्षेत्र में नहीं है। और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, बड़े प्रेम के साथ में उनकी पूरा वो किया। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं यहाँ पर किसी नगर में, किसी गांव में प्रवेश नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमको जो वचन निभाना है वनवास का, तापस वेश, जैसे तपसी का वेश होता है उस वेश में हम हैं। हम आज घर में नहीं रहेंगे, फल नहीं करेंगे, ना कोई भी सुख भोगेंगे। तो फिर उन्होंने वहीं पर पेड़ के नीचे व्यवस्था की, लगा दिया, सथरी लगा दी, उसकी बिछा दिया, सब लोग फल भोजन किए, फल खाए और वहीं पर सो गए। ठीक। और जब उनको निषाद राज ने देखा पड़े हुए, सोचिए वो भी राजा है निषाद, और उसने जब प्रभु को चटाई पर लेटे देखा मैया के साथ में, और राम जी थोड़ा, लखन लाल जी थोड़ा दूर जाकर वीरासन में बैठ गए रक्षा के लिए, तो उसके मन में ये आता है कि बताइए कि ये जो है गजब की लीला है, जिसको आज चक्रवर्ती सम्राट जिसका पिता है, उस एक जनक विदेह, एक राज्य की राजकुमारी मैया सीता है, जो कि दूध से ऐसा, जो दूध का फेना निकलता है, जितना मुलायम वो होता है दूध का फेना, उस हिसाब से बिस्तर पर जो सोने वाली मैया है और प्रभु हैं, वो आज यहाँ पर कुश्ती सथरी पर सो रहे हैं। तो ये मन सपना के महल बनावे, दुनिया ही ढेला चलावे, जिंदगी आके खेला समझ मन सपना महल बनावे, मन सपना महल बनावे, दुनिया ही ढेला चलावे, जान
लिखल किस्मत में जाने का लिखल किस्मत में ई न पता चल पावे जिंदगिया के मेरा समझ मेरा जिंदगिया के मेरा समझ मेरा जिंदगिया के मेरा समझ मेरा। ये प्रभु की लीला का खेल है, समझ में नहीं आता। समय का पहिया चलता है, हाँ? इस पहिए के साथ किसी का गाएंगे नहीं। समय भाग रहा है, 9 बज गया। हमको कथा भगवान को पार पहुंचाना है गंगा मैया के पास। ठीक, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। चल रहा है। निषाद राज जी रोने लगे तो लखनलाल जी के पास गए। कहे भैया काहे रो रहा हो? निषाद राज रोने तो लखनलाल जी पूछे काहे रो रहे हैं? अरे कहे कि कई भैया ने अच्छा नहीं किया, इनका जब सुख का समय आया तब जो है उन्होंने वनवास में निकाल दिया। कहे शिक्षा समाज को कौन बोला? निषाद राज। इसके बारे में कई माता के बारे में। अरे तीसरा आदमी मेरे घर में मेरी माता की बुराई कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत है भैया? क्या बोले क्या बोले? मैया को हमारे आप सब तो बोल रहे हैं, उन्होंने बुरा कर दिया भैया का हमारे। कहीं इनके दुखवा देख कर रोता है। कहा था उनके दुखवा है कि तुम्हारे दुखा है? कहीं आप जरा सा हमारे भैया भाभी को देखो जरा। कहीं क्या? कहीं जग रहे कि सो रहे हैं? कहीं सो रहे हैं। अरे कहे जिसके पास मुसीबत आएगी, जिसको दुख होगा, उसको नींद पड़ेगी। देखो कैसे तान ठाट के साथ सो रहे हैं दोनों लोग आराम के साथ। तो काहे को परेशान हो रहे हो भैया? माँ ने हमारे, और फिर माँ के बारे में मेरे बोलना नहीं भैया कुछ। माँ ने अगर कुछ किया है तो अच्छा किया होगा, इसलिए वो कहते हैं काहु नाई सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता। परेशान मत होइए निषाद राज जी, ये सब लीला है प्रभु की, और आप इनको जो है क्या मान रहे हैं? ये सब सोने वाले हैं। अरे ये पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। हाँ? और निषाद राज ने एक काम और किया था। सारे अपने जितने भी थे निषाद सेना के लोग, सारे ग्रामवासी जितने थे, सबको पहरे पर लगा दिया कि चारों ओर पूरा घेरा लगाकर बन जाओ। और घोषणा क्या थी कि इनकी सुरक्षा के लिए हमने घेरा बनाया। लेकिन उसमें कारण और भी था। एक निषाद राज को मालूम था कि पहले दिन ये जब तमसा के तीर पर रुके थे तो रात में सब लोग जब सो गए तो ये निकल लिए। कहीं ऐसा ना हो कि रात में जब सब हम लोग सो जाएं तो ये निकल जाएं, इसलिए सख्त पहरा लगवाया कि तुरंत सूचना देना अगर भगवान जाने लगे। तो उसी में जो एक निषाद राज थे, केवल नाव चलाते थे, उनका भी पहरा में, वो भी ड्यूटी थी। और राम के बारे में लखनलाल जी और निषाद राज जी जो बातें कह रहे थे वो सब सुन रहा था। सब सुन रहा था कि ये जीव नहीं, ये परब्रह्म है, लीला कर रहे हैं। उनको ज्ञान दिया था लक्ष्मण जी ने कि आप परेशान मत होइए, ये लीला है, सब प्रभु की हो रही है। और ये सारी बात सुन लिया। और तमाम जितने प्रपंची हैं वो जागते हैं। सबको जाना है ना, कोई अमृत पी के तो आया नहीं यहाँ से, सबको जाना है। लेकिन जो सजग हैं वो हैं, सबको जाना ही है। तेल चमेली, हाँ चमेली का तेल भी होता है ना,
और क्या होता है, बाहर जाते हैं लोग तमाम तमाम तरह के तेल लगाते हैं। हाँ? और भैया हम तो क्राउन एंड ग्लोरी से नहाई थी, हम तो पियर्स से लगा। पियर्स साबुन के एक पट्टी के दाम जानते हैं? 65 से 70 रुपए का रेट मिलता है। हमने पता किया था, लेकिन कभी कहीं पर औषधि के रूप में, जैसे कहते हैं ना, कास्टिक के बगैर जैसे साबुन होगा, कहीं कहीं पर किसी को जरूरत पड़ती है तो वही है। और सबसे महंगा तेल कौन सा बनता है? चमेली वाला। और पियर्स वाला साबुन है, खस वाला आवत है, तमाम साबुन के प्रकार हैं। तेल चमेली चंदन साबुन खूब रगड़िए, मलिए, खूब बढ़िया बना लीजिए। और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति चाहे मुर्मू हो, चाहे सेना के हो, जनरल कर्नल हो, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे लेफ्टिनेंट भैया, चाहे लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति हो कर्नल जनरल, क्या हो लेफ्टिनेंट भैया, क्या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बोले अनंत सच्चिदानंद भगवान की। वही परमात्मा चेतना ही है। गीत गाने का समय कम है, कथा आगे जानी है, तो इस प्रकार से समझाते हैं उनको जब निषाद राज को, तो थोड़ा थोड़ा समझे, लेकिन केवट सुन गया। सुबह हुआ, निषाद राज से उन्होंने कहा, भैया एक व्यवस्था आप कर देते तो बड़ी कृपा होती। कहीं क्या? कहीं बरगद के दूध मंगा देते। हाँ, बरगद का दूध देखेंगे आप लोग, जैसे पत्ते को तोड़िए तो दूध निकलता है उसमें से। तो क्योंकि हमको तापस वेश बनाना है, इसलिए बरगद का दूध आया, सब कुछ ये, और जटाओं में लगा करके भगवान ने, लक्ष्मण जी ने अपना अपना मुकुट बनाया, बालों का ऊपर चोटी बनाई, और निषाद राज जो थे, जो केवट जिसकी ड्यूटी रात में लगी थी, सुन लिया था कि ये जीव नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, तो समझ गया कि अब मामला अच्छा हो गया। गया राजा के पास, कहे महाराज एक विनती है हमारे। कहे क्या? कहे एक प्रार्थना यही है कि आज हम केवल घाटे पर जाब, और जितना नाव चलाओ वाले हैं सबका आदेश कहते कि क्यों न जाए। कहा ये कहे भैया ऐसा है कि हम रात भर पहरा दे रहे, तो हम चाहे थे कुछ भेंट मुलाकात भगवान से हो जाए। हाँ? तो कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज जो है घाट पर, संगवेर के घाट पर जितनी नाव है सबको बांध दिया जाए। सारी नाव को बांध दिया गया, और सारे नाविकों को कह दिया गया, मल्लाहों को, कि कोई भी घाट पर नहीं जाएगा, जब तक आदेश नहीं होगा कोई जाएगा नहीं। और जब हो गई तो उसने क्या किया, अपनी नाव खोला
और ले जा करके जान लिया कि प्रभु वहां से उठे हैं, सब कुछ फिट हो गया है, घाट पर आ रहे हैं। तो आया, अपनी नाव खोला और ले जाकर के बीच धारा में खड़ा हो गया गंगा मैया के। बहुत सुंदर प्रसंग बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ पर दिया है। उस दृश्य की झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, आई तुम्हार मरम में जाना, आई तुम्हार मरम में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब पाई, चरण कमल रज कहूँ सब पाई, मानुष करनी मोहि कछुआई, मानुष करनी मोहि कछुआई, झुमत शिला भई नारी सुहाई, झुमत शिला भई नारी सुहाई, आहन ते न काट कठिनाई, आहन ते न काट कठिनाई, तरनी व मुनि धरनी होई जाई, तरनी व मुनि धरनी होई जाई, घाट परई मोरी नाव उड़ाई, घाट परई मोरी नाव उड़ाई, घाट परई मोरी नाव उड़ाई। इस तरह से तो देखिए यहाँ स्वामी कौन है, प्रभु, और पूजा करने वाले भक्त कौन है, केवल। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि आओ भैया, केवट आओ भैया, हमको पार उतरना है। तो हम जान रहे हैं, है ना, हम आएंगे नहीं। अरे कहीं कोई कारण है, कुछ कहीं कारण बहुत बड़ा है। प्रभु आपका जो चरण रज है ना, उसी में कुछ जादू है, जादू टोना कुछ उसमें है। जब पाथर पर छुएगा तो वो स्त्री बन गए, और हमार तो नैया तो काठी पे है, एका तो देर न लागे। कैसे कि लकड़ी कम कठोर होती है, पत्थर ज्यादा कठोर होता है। तब तक जो है लक्ष्मण को कहे कि भैया, लक्ष्मण जी कहे मैं जाता हूँ, बुला के लाता हूँ। कहे नहीं भैया आप रहने दो, ये आपकी मैं मैनेजमेंट संभालूंगा, आपकी जरूरत नहीं तो आप तुरंत बाण निकाल लेते हो, और ये मेरा भक्त है, आप जैसे मना करेगा आप तुरंत बाण चढ़ा लोगे और मार दोगे। अच्छा ठीक है, आप आजमा के देख लीजिए। तो वहां पर मना कर दिया, कह रहा कि मैं आपको जानता हूं, मैं नाव नहीं ले आऊंगा। तो जैसे आपके यहाँ अगर भगवान आ जाए, आपको मालूम भी हो जाए कि ये भगवान है, केवट को मालूम है कि ये भगवान है, क्योंकि उसने बात लखनलाल जी की और निषाद रात की सुन ली थी, लेकिन फिर भी वो मना कर रहा है। मना कर रहा है। सब कुछ दिया किसने? भगवान ने। हम लोग भी तो आरती में गा लेते हैं ना पूरा, तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कैसे? आरती इधर और घंटी इधर। गरुड़ जी साथ में, घंटी जो है गरुड़ जी है। देखिएगा ध्यान से तो उस पर गरुड़ का चिन्ह बना होता है।
लेकिन अंगूठा कैसे चलता है? हाँ? तन मन धन जो भी है सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण, प्यारा दे मेरा। लेकिन अंगूठा चल रहा है कि बस यही ठेंगो यार तुम्हारे बड़े जो हमारा बड़ी मेहनत से कमाए एक। हाँ, तो संत इसको कहते हैं, इसलिए हमने चर्चा क्यों कर दी, अंगूठा मत निकालो। हाँ, अंगूठे वाली चुटकुला सुनाए थे ना आपको, एक अंगूठा दिखा करके पूरा उसको परास्त कर दिया। लेकिन अगर भगवान को अंगूठा दिखाएंगे तो ठीक नहीं, इसलिए पकड़िए, बढ़िया प्रेम से पकड़िए, है उसको लीजिए। उसमें वो कहता है कि हम आएंगे नहीं। दूसरा होता तो हम डरते कि भगवान हमारा नुकसान न कर दें। हाँ, अब पलके जब पूरा चौथी मंजिल खड़ी हुई है धराशायी न हो जाए, लेकिन वो डरात नहीं। हाँ, उसको पता है कि लखनलाल जी उसको कहते हैं कि तुम काहे नहीं इतना वो कर रहे हो, कहा हम सब जानते हैं, इनके बारे में हमें सब पता है। कहे क्या पता है? अरे कहे ये इनका नाव की जरूरत यह है, पार जाएंगे बड़े। जे 3 पग मां पूरा तीनों लोग 14 भुवन सब नाप ले हैं, ये गंगा माई तोड़ के यहाँ एक पार करे बड़े इनका नाव चाहिए। ये हमें पार करे आए हैं, अपना पार ना जावा, ये हमें पार करे आए हैं। वो लेकिन लखन से बता नहीं रहा, कहा ये हमें पार करे, हम जानते हैं कि बिना हमें पार करे ये जाए ना सकते हैं, क्योंकि भक्त का प्रेम है। अब भगवान भक्त के अधीन होते हैं, भक्त के प्रेम में, और वो जो इस तरह से करता है पूरा नुकसान न कर दे सब कुछ। हम नहीं निरालैबे, एक लाइन बोल देता हूँ। वो आते हैं तो कहते हैं कि ना हम नहीं निरालैबे, आपन इनैया इधर लागे ना, इधर लागे ना, राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागे ना, राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागे ना, डर लागे ना होगी, डर लागे ना, डर लागे ना होगी, डर लागे ना, राउर गोड़वा के धुरिया से डर लागे। बस इतना जो कहा कि आपकी गोड़वा न्यून धुरिया है ना, ये तो डर लगा था। इसको हम जब तक धुल नहीं लेंगे, नाव पर चढ़ने नहीं देंगे। पहले आप वहीं से घाटे से बता दीजिए कि आओ भैया हमारे पैर को धो लो, तब तो नाव पर चढ़े दे, नहीं तो चढ़े ना दे। तो हमने जान लिया है कि आपने पत्थर को जो है वो कर दिया और वही धूल लग गई, हम मरम जान गए हैं, इसलिए आपको इस पर चढ़ने नहीं देंगे। तो लखनलाल जी बुलाए उसको, कहे भैया ये आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। कहे क्या? तो कहे तू ट्राई कर लिया, कहा इतनी देर से कहा था होगा, आप स्वामी हैं, वो आपका कह रहे हैं हमारा भक्त है, और आप नाव मांग रहे हैं, वो जो है लाने के लिए तैयार नहीं है, मना कर रहा है। कैसा भक्त है आपका ये जो मना कर रहा है? कहें आपके भक्त सब ऐसे ना है, जिसको आप कहते हैं कि ये काम करो तो कहता है नहीं करेंगे। कहें और के कहता है कि ना करो, कहता है पिछुआ देखा, कहें कहा देखी पिछुआ, कहें देखा तो एक बार नजर उठाए के पेड़वा की तरह के खड़ा, तो देखे तो वहां सुमंत्र जी खड़े हैं, रख लिए। कहे भैया आपने क्या कहा था इनसे कि सुमंत्र जी आप अयोध्या जी जाइए, अगर वो आपको स्वामी मानते तो आपकी आज्ञा का पालन करते। वह देखा पेड़े तरह खड़ा, एक भक्त हुए कहा थे कि हमारे स्वामी है ही, और वो भक्त नहीं मान रहा है आपका, दूसरा भक्त सामने खड़ा है, उसको आप कह रहे हैं कि नाव लेकर के आओ, कह रहा है कि नाव, बारे भक्त आपके सब।
कहीं एक बात बताएं भैया, बुरा न मानो तो एक बात बताएं, कहीं कहीं आज हमारे बोहनी खराबी है सवेरे से, काले से बोहनी खराबी है, कहीं कैसे कहा तुमको तो मना कह रहे कि न चला साथे बतिया माने हमार, तो आपको मैंने मना किया था कि जंगल में मेरे साथ मत चलो, लेकिन कहा ना दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन हम चलेंगे। अरे देखा ना भाभी तो हाँ बहुत समझाए कि ये रात जंगल में बहुत कष्ट मिले, ये माँ सास ससुर की सेवा करा, बढ़िया से आराम से घरे रहा, नहीं तो हमका चिंता लाग रही राक्षस फाक्षस मिलिए कौन जंगल में कैसे बीते। एनहु ना बात मानी कहिए कि तू हमारा स्वामी है, हम एनहु स्वामी है, तो स्वामी है, ये जो नौवा ले आए एहु स्वामी है, उन्होंने सुमंतो जी के सामने उन्होंने ना, लेकिन बोहनिया तो तुम खराब किया सबसे पहले। घर में हमने आपको कहा कि भैया मत जाओ कहना है, तो अब जब बोहनी खराब हो गई हमारी तो हम जान लिए अब जिसको जिसको हम कहेंगे जो बात कोई मानेगा नहीं। अभी यही है ना, अब हमने देखा आगे कई जने जो ना बात ना मानते और सब हमका स्वामी बनी है लेकिन हमारी बात ना मानी, तो चुप हो गए लखनलाल जी। तो कहे अब उपाय क्या है इसको वो करने का। कहा देखा बहन में इनका 1 मिनट पर ठीक करी थी, तुरंत जो ना कहे कि आवा इधर, कहे नहीं आएंगे नहीं, पहले भगवान कहेंगे कि हाँ हमारा पैर जो है उसको धो लीजिए, तो फिर से वही दोहरा देता है, अरे मरम तोर जानीला, मरम तोर जानीला, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लखनलाल जी कहे यार ये बार बार तुम यही बात क्यों सुना रहे हो, मरम तोर जानू ना, क्या मरम है तुम्हारा, क्या जान गए हो तुम। जैसे कोई गुप्त बात किसी दोस्त यार का पता चल जाए या अपने केहू को पता चल जाए तो बार बार वही धमकी दे, चुप रहने बता दे सबसे, अच्छा भैया हम चुप है जो उनको बताया ना कैसे, और बार बार कह रहा है कि मरम तोड़ जानूला। लखनलाल जी करिए कौन सी ऐसी बात जान गया कि बार बार वही बात कहता है मरम तोड़ जानूला। और आए वहां पर थोड़ा सा नजदीक आया नाव लेकर के वहां पर, अब जैसे ही जो है वो पैर बढ़ाने के लिए करते हैं, अरे वे दूर रही दूर रही, अरे दूर रही ये निजन लिया जी। प्रभु से कह रहे हैं लखनलाल जी, नाव आ गई प्रभु बस चढ़िए, तो तुरंत बोल उठा ठेला उठा, अरे दूर रही हे निजन लिया जी, लकड़ी के नैया का बनारी ना बनाए जी, लकड़ी के नैया बनारी ना बनाए जी, लकड़ी के नैया बनारी ना बनाए जी। बस कभी ऐसा होगा तो पूरा होगा। इतना जब बात सुने तो लखन कहे कि भैया एक चीज ये बताओ तुम क्या जान गए हो, बताओ तो जरा। कहने में मरम जान गया हूं। कहे हमको भी तो बताओ तुम्हारे मन में डर किस बात का है। अच्छा ये बताओ, कहने जो पत्थर जम रहा ना स्त्री बन कर रहा, हमारा नैयो स्त्री बन जाए। अच्छा एक चीज ये बताओ, हम लोग इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं, हाथी घोड़ा तो आए नहीं, इतने तमाम यहाँ पर गंगा जी के घाट तक आते तक मान लो हम लोग रथ से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद जब गंगा के घाट पर आ रहे हैं तमाम पत्थर पड़े और भगवान का पैर उनके ऊपर पड़ा, लेकिन कोई भी पत्थर स्त्री नहीं हुआ। तो काहे को डर रहे हो भैया, दिखाओ कोई स्त्री बना है। कहा जब हम जानी तो का तू नहीं जानते।
बड़ा परेशान हुए लखनलाल जी। मैं इतने दिन से प्रभु के साथ में रह रहा हूँ, हमेशा विराजता हूँ, वहाँ शिव सागर में भी विराजता हूँ। कौन सी ऐसी बात है कि मैं नहीं जानता हूँ प्रभु के बारे में और ये जानता है, और उसी की बार बार धमकी दे रहा है हमको कि मरम तोड़ जानी न। कहा भैया बताओ तो क्या बात है। कहें आप समझे नहीं है। कहें जब जा रहे थे विश्वामित्र के साथ हमको पता लगी थी, तो उन्होंने जब रास्ते में देखा था ना पत्थर को, तो ऐसे उंगली उठाया था प्रभु ने। पूछा था गुरु से कि ये शिला कैसी है, तो उंगलियां जो ने शिला पर उठाए रहे वही पत्थरवा स्त्री बनी, नारी बन गया। कहे तो क्या हुआ, और कहे आप नहीं जानते हैं, जैसे ही भगवान यहाँ पर आए थे, अरे इतनी नाव बंधिया है घाटे पर, देखा था 15-20 तो नाव लागी यहाँ सबके, लेकिन उसको किसी को नहीं भगवान ने उंगली दिखाई। हमारे नैया दिखाएं, ऐसे उंगलियां दिखाएं, यही नैया पर उंगलियां दिखाएं, माने पक्का हो गया, इशारा हो गया कि नाव अगर यहाँ आई और ये पैर रखे तो इसको पक्का जान लीजिए कि नारी बन जाना है। और वो रहस्य मैं जानता हूँ कि ये जो है ऋषि की पत्नी है, नाई, ये नारी बन जाएगी। मैं भैया समस्या का समाधान बताओ आप। अब तो बहुत देर हो गई, हमको बहुत आगे जाना है, कहीं समस्या का समाधान। कहें कि ऐसे जो है हमारा परिवार बेचारा गरीबी में पल रहा है, हमारे 10-12 बच्चे हैं, खिलाता हूँ पिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एक है। आइए बताइए, अब बहन मान लिया ऐसे पैर बिना धोए हम चढ़ा लिए नारी बन जाए, तो ब्राह्मण की पत्नी हो गई हो, यहू ब्राह्मण की पत्नी बन जाए, नहीं हो हमारा, तो उनके लिए चले दूसरा घर बनवाएं, उनके दूसरी व्यवस्था कहे मल्लाह के साथ न रहा, अलग घर बसाई, सब कुछ उन्होंने व्यवस्था। एठ मेहरारू है जो 4-6 लड़का बच्चा है, उनका तो हम पाल नहीं पाओ, तो एक जने और आ जाए तो उनका कहाँ से पालो। इसलिए पैर धोवाने के लिए हानिकारी भरवाइए भैया से अपने। बार बार राम जी से कह रहे हैं कि आप जो है हमको पैर धोने के लिए कहिए। अब भगवान है चुप है, गजब केवट कह रहा है, गजब बाबू जी, ऐसा जजमान मिला हमको, ऐसा सवारी मिली आज सवेरे सवेरे कि जे बोलते नहीं, सब कुछ कह रहा हूँ, सब कुछ बोलने रही है। तो लखनलाल जी कहे कि भाई बहुत विलंब हो गया, हमको पार उतरना है। तो कहे कि ऐसे नहीं, हम तो ना उतारा, एक रास्ता और है हमारे पास। कहे क्या रास्ता है, कहे कि थोड़ी दूर पर यहाँ से वहां पर पानी कम है गंगा जी में, केवल गठिए भरा है, कहूँ कमर भरा है, कमर भर से ज्यादा नहीं, चला वही मुँह से तो है उतरवाए नहीं पा। कहे तू ठीक है ले चलो, कहे यह दुनिया, कहे फिर कर, कहे रात में, कहे रात में, अरे कहे हम अभी दिन में उतार लेंगे, सारे लोगों को मालूम हो जाएगा कि वहाँ गंगा जी में पानी कम है, हमारा नाव का रोजी रोटी बंद हो जाएगा, सब वही मुँह से पार उतर जाएंगे, तो कैसे हम जाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे। इतने में जो है उनको बड़ा जो है दिक्कत हुई लखनलाल जी को, तुरंत निकाले धनुष बाण चढ़ाए, कहे एक सुल्तान दे आज, कहे भैया मार दो, भाई की आज्ञा चाहिए, भैया बोल नहीं रहे, वो जान रहे हैं कि मारेंगे नहीं, धमका रहे हैं, जैसे वो धमका रहा है वैसे भी धमका रहे हैं। बोल तो समय बढ़ता जा रहा है भाई। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना भोले धुला दीजिए, पाव अपना भोले धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाव अपना
देर किस बात की, राह दोनों की है, देर किस बात की, शीघ्र ही शीघ्र फैसला कीजिए, शीघ्र ही शीघ्र फैसला कीजिए, आओ अपना प्रभु दिन बुला लीजिए, आओ अपना प्रभु दिन बुला लीजिए। इस प्रकार से कह रहा है कि आप बोल नहीं रहे हैं कुछ, मुंह से मत बोलिए प्रभु, बस एक दाई तई से ऐसे कह दिया हम जान ले गए, मुड़िया हिला दे प्रभु हम जान ले गए कि तू कहता धो तोरे। लेकिन भगवान ना सर हिला रहे हैं ना कुछ कह रहे हैं। अब जो है जब लखनलाल जी के बर्दाश्त के बाहर खींच लिया धनुष बाण, तो कहे आप हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, कहे क्या करेंगे, कहे मार दीजिए, डराए हुए जेकर कुछ खोए का डर हुए। आप जो है हमारी तो मुक्ति पक्की है। कहे कैसे, अरे कहे जैसे बाण चलाएंगे आप, तो मैं तो यहाँ गंगा जी में खड़ा हूँ और लोग मनाते हैं कि मरते समय मेरे मुंह में गंगा जल जाए, और लोग कहते हैं कि राम का नाम मुंह में आ जाए, कहे फिर कहे तो मेरा सब भाग्य खुल जाएगा। कहे मतलब मरना भी कबूल है, कहे भाग्य कैसे खुल जाएगा। अरे कहे जैसे आप बाण मारेंगे ना तो तुरंत थोड़ी मरेंगे हम, खट से ही गंगा जी में कूद जाएंगे। और जब तक मरेंगे नहीं तब तक गंगा जी का पानी पीते रहेंगे, गंगा जी का पानी पीते रहेंगे, और जिनका नाम लोगों के जबान पर नहीं आता सामने उनका दर्शन करते रहेंगे, प्रभु का दर्शन करते रहेंगे। इससे बढ़िया मेरे लिए क्या होगा। कहीं इससे तो इसी तरह में से जीत नहीं हो रही है, ये तो हर जगह अपनी बात पर जो है हो जाता है। लखनलाल जी ने अपना बाण वापस किया कि किसी चीज में इसका गुजारा नहीं हो रहा है। अब वो बार बार उसको बदलते हैं कि आप जो है तैयार करिए। कहा एक बार जो है आप कह तो दीजिए कि आकर के हमारा पैर जो है धुलने के लिए आ जाओ और धुल लो। तब वो समझ गया कि मैं जान रहा हूं कि प्रभु आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहीं क्या जान गए, लक्ष्मण जी की ओर देखे, मैं जान रहा हूं ना, हम तो ध्यान में दिए पहले कि ये बिना झोरी के फकीर हैं, इनके पास इजात है जंगल, दोनों भाई राजपाट से सब बाहर निकाल दे हैं, तो इनके पास धन दौलत होवे न करे 1 रुपया कि उतराई दे। यही संकोच के मारे भगवान बोलत नहीं ना कि उतराई कहाँ से देवे। तब वो कहता है प्रभु हम जान गए, आपसे उतराई नहीं लूंगा प्रभु, आप आइए, केवल इतने कह दीजिए कि यही पैरवा धो ले हमारा लेके चले। इतने पर भी जब वो नहीं हुए तो भगवान जो है हंसने लगे, थोड़ा सा मुस्कुराए, और एक पद आता है उसमें बोलते हैं उसको, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई मोहि राम राउरियान दशरथ सबत सब साथी कहूँ, मोहि राम राउरियान दशरथ सबत सब साथी कहूँ। बस तीर मारहूँ लखनऊ भय लागी न पाव पखारियाँ, बस तीर मारहूँ लखनऊ भय लगी न पाव पखारियाँ। लागी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू पारियाँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू पारियाँ, पार पार उतारियाँ। तो कहा उतारूंगा नहीं, मारना हो तो मार दीजिए, फिर भी मैं तर जाऊंगा सब कुछ, लेकिन जब तक जो है आप पैर पखारने के लिए हो किए तब तक जो है। फिर भगवान जब प्रसन्न हुए तो कहते हैं
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करहूं जहीं तो नाव न जाई। हे भैया, जैसे में तेरी नाव न जा रही हो वो तुम करो। अब कहते हमको विलंब हो रहा है, विज्ञान जल पाए पखारु, होत विलंब उतारे पार। विज्ञान जल पाए पखारु, होत विलंब उतारे पार। तो तुरंत जो है लखनलाल जी के तब टेंशन हो गया उनको, कहा आप इसका बहुत भाव बढ़ा रहे हैं। हाँ, अब लखन जी ने कर दिए तो उनकी बात मानेंगे, केवट की बात माने। अब वो कह रहा है कि ना क्लियर कट बोलिए कि आकर के हमारे करिए, आप कह रहे हैं पखारिए, हाँ, जिससे तुम्हारी नाम न जाए, पैर पखारो। और कहा पखारो मतलब जानता है, बहुत बड़ा सिस्टम है पखारने का। हाँ, पैर धोने के लिए हमको क्लियर कट बोलिए, सब लपटी चपटी बात हमको पसंद नहीं। तब तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आ गया, बताइए आपने कह भी दिया तब भी ये तैयार नहीं हो रहा है। इसको तो एकदम पता नहीं क्या सूझ गया है इस व्यक्ति को अंदर, ये भाई साहब तैयार नहीं हो रहे हैं। अब आप इनको कह रहे हैं भक्त हैं, ये सब कुछ है पूरा। 4 घंटे से रोक के रखा है हमको, और वो कर रहा है, सारे लोगों को पार जाना है, कहीं दूसरा ठिकाना बनाना है। लेकिन भगवान उसको जो है इशारा कर देते हैं, अरे प्रभु रुख पाए के राम जी ने इशारा किया। हाँ, बोला तुरंत है कि आप ठीक है जैसा में हो, आप आकर के तुरंत इशारा कर दिए। भगवान उसको तो लक्ष्मण जी नहीं देख पाए, उनको बचा करके इशारा कर दिया, वो समझ गया। और समझ गया जब वो तो आया वहां पर उनके पास, देखो हमारे पास यहाँ कुछ है नहीं, हम जाते हैं घर। तुरंत भगा घर की ओर। हाँ, और सबको जो है बच्चों से कहा, अरे निकलो जल्दी जल्दी सब लोग घर से, चलो घाट के किनारे पहुंचे, वहां भगवान आए हैं। और जाना वहां ना तो गोरखे के पास मत जाना, तुरंत बाण निकालता है, उसके पास जाओगे बाण निकालेगा मार देगा। उसके पास एकदम कुछ भी बोले बोलना नहीं, कहे फिर क्या करेंगे हम लोग वहां पर। कहे जो संवरका है ना, हाँ, जो संवरका है वो ठीक है, उसी को चारों ओर से घेर लेना सब लोग और जाकर के बैठ जाए। चारों ओर से जब बैठ जाओगे तो तुम लोगों के लाग के नहीं जाएगा। तब तक हम यहाँ इंतजाम बना के आते हैं। और पूरा तुरंत जो है सबसे छोटी जो थी कठौती लकड़ी की उसको लेके आए। तो भगवान ने सब अनुमति दी, तुरंत गया ले आया, कठौती में पानी भर के ले आया वहां पर। तो लखन जी कहते भैया जल्दी करो जल्दी करो। कहे बाप शांत रहिए, हमारे को कहे तुम ऐसा बर्तन हो, कहे मैं के गुड़वे आए, कहे तो बड़ा वाला ले आए होते, कहे तुम्हारे तरह राजकुमार ना है भैया, हम केवट है, हमारे घरे नान नान बासन है, वही में गुजारा करते हैं, कोनो तरह से पत्ता में खाते सब लड़का है हमारे घरे कटौता ना ना बड़कुआ के ओमा पूरा मनाई बैठ जाए। अब ओमा एक ही गुड़वा मान, अब भगवान रखे उसको पैर में और गंगा जल से भर करके लाया। हाँ, तो देखिए अब वो धो रहा है, अब उसी में पांव भगवान का दायां पैर धोया और उसके बाद निकाला बाहर, भगवान ने बाहर रख लिया और कठौतुआ उठाया पूरा पी गया। चरणामृत की व्यवस्था वही केवट रात के केवट जी से ही शुरू हुई, तो पी गया पूरा। अब उसके बाद लखनलाल जी कहे तुम एक एक पैर धो रहे हो, दोनों को करते कहे छोट के बर्तन है पनिए उतना मान तो क्या करेगा, जाते गंगा जल फिर से गया भर के लाया। तो फिर बायां पैर उठाया, उसको जो है किया
अब तुरंत जो है उसी में पड़ा हुआ है पैर भगवान का, निकलवे नहीं कर रहा है बाएं वाले को। कहीं निकालो इसको, अरे कहीं निकालेंगे तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। देख रहे हो दाहिना पैर हमने धोया, भगवान नीचे रख दिए, फिर से उसमें मिट्टी लग गई। गया भाग के नाव पर गया, वहां से अपना गमछा लाया, वही बिछा दिया। कहा प्रभु अब इसी पर आप अपना ये बायां वाला पैर रखिए। अब इस पैर को तो हमें फिर से धोना पड़ेगा। कहा गजब नाटक कर रहा है ये व्यक्ति। फिर से कटौती लिया और गया गंगा जल भर के लाया। कहा हाँ, और उसमें जो धोया तो फिर से पी गया पूरा। अब फिर गया दूसरी कटौती उसमें भर के गंगा जल ले आया और वहां पर भगवान का कहा अब का है धो रहे, इसमें मिट्टी लग गई है, रज लग गया, ये इसी का रजे का तो कमाल है, यही तो जड़ी बूटी है, जैसे छुएगा काम हो जाएगा। तो पूरा लिया उसको, अब पूरा जो है फिर से धोया, अब भगवान का उस पे रख दिया, फिर से पी गया। कहा बस हो गया ना काम? कहा हाँ काम हो गया तो ठीक है, अब चलो अब हम लोगों को जल्दी से यहाँ पर वो कर दिए। काहे इतना जल्दी आना भैया? लड़कन देखता है हमार मेहरारू बैठे है, लड़का बैठा है सब यहाँ, ये हमार मुंह ताकत है कि बाबू उम्र सब अपने पी गए, का सब ऐसा रही है। कहा फिर कहा इनका सब कब पिया हो? तो कहे कि जो मर्जी हो करो। फिर से वो हो गए और तुरंत गए और वहीं से जो है ये छोटे छोटे बच्चों को सबको धोया, सबको पिलाया। अब पूरा गया तब तक वो भाग जाता है। कहा कि यहाँ पर धोया, 5 बार धोया, सबको पिलाया, बच्चों को पिलाया। और उसके बाद कहा कि अब ले चलो भैया पार करो, हमको देर हो रही है। कहीं एक बात और है भैया, आप छोटे सरकार है यार, प्रभु के भाई है यार, का चाहता हम गांव समाज से निकाल दी जाए? कहें का गांव में बात पता न चली कि ये भगवान नहीं आ रहे हैं और हम अकेले सब चरणा में पी गए, और जैसे जाबे उधर सब लाठी ले ले आ जाइए, हमका ठोक करिए कि तुम जो ना है अकेले सब पूरा लाभ ले लिया, हमका सबका नहीं बुलाया। कहा फिर कहें कि हम बस इन लोगों को ले आते हैं बुला करके और सबको थोड़ा थोड़ा सा दे देते हैं, नहीं तो हमारा गुजारा इस गांव से हमको बाहर कर देंगे लोग। कहें बता वाले अभी तक तो अपना रहा, फिर अपने बाल बच्चा को बुला लाए, इस मेहरारू बुला लाए, सब कुछ हो गया, अभी पूरे गांव को बुलाएगा। अब तुरंत जो है भाग के गया, सारे गांव वालों को बुलाया, सारे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हुए। पूरा जब इकट्ठा हो गए सारे लोग तो सबको पूरा धोया और सबको बांटा, सारे लोगों ने पूरा पिया। अब उसके बाद लखनलाल जी कहते भैया बैठाओ ना। कहें कैसे बैठाई? कहें अब का? अरे कहें अपना पी लिया, लड़कन बच्चन का पिया दिया, मेहरारू पिया दिया, पूरे गांव का पिया दिया, अब के बचा? कहीं कहीं ऊपरा देखा? कहीं ऊपरा क्या है? अरे कहीं देखा तो मुड़िया उठाए के लखनलाल जी ऊपर मुड़ी करते हैं। कहीं यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहे तुम्हें ना दिखाई दे, तोरे भैया के दिखात हुए, जाके भैया से पूछा, कहे क्या देखा क्या है तुम ही बताओ। अरे कहा जितने हमारे पुरखे थे सब खड़े हैं ऊपर यहीं पर, कि गजब है, अपना पानी पी लिया और बिना पुरखों को पानी पिलाए पी लिया, और हम लोग प्यासे रहेंगे। अरे कहीं इनका आशीर्वाद हमको नहीं मिलेगा, इसीलिए पितरों को तिलांजलि दी जाती है। हाँ, पितृ पक्ष आता है तब जो है भगवान की ओर उन्होंने लखनलाल जी देखा और पूरा जो है सारे लोग इकट्ठा है देख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि हाँ सही में इसके सारे पितर ऊपर हैं, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर से लाया जल भर करके और सारे पितरों को बारी बारी से सबको पिलाया। सारे लोग पितर भी तृप्त हो गए। सोचिए जो सौभाग्य देवताओं को नहीं मिलता है वही चरण
आज वो केवट को पखार कर रहा है, उसको धो रहा है और उसको धो करके पूरा पान कर रहा है। और उसी चरणों का महत्व है जहां से गंगा जी निकली हैं और उन्हीं से सारी सृष्टि का कल्याण हो रहा है, गंगा मैया से। और इतना सब कुछ कर लिए तो लखन लाल जी बोले, भैया ये बताओ कि अभी कुछ बाकी है कि सब हो गया? कहना है भैया अब सब हो गया। कहा तो सब होएगा तब इनका बैठाइए हमारे भैया को, भाभी को। तब फिर उसको जो है छोटा लिया और सारे परिवार को लिया। क्या किया, लगा जो है घूमने। कहा भैया तुम खड़ा हो जाओ, भैया कर गए अपने। कहा अभी भी कुछ बचा है क्या? अरे कहें कि थोड़ा सा धैर्य रखो भैया, बस इतना सबको कहा देते, काम और कर लेने दो। बस सारे परिवार के साथ भगवान की परिक्रमा करने लगा। और उसके बाद जाके गंगा मैया के पास पहुंच गया। वो उनके पास, गंगा मैया के पास, उससे बोलते हैं गंगा मैया से, मेरे राघव जी। केवट कहता है गंगा मैया से, मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। ताली बजाकर धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव जी उतरेंगे पार, गंगा मैया धीरे बहो। अपार प्रसन्न है। आप जब अथाह प्रसन्न हैं तो आपका भाव कोई ले नहीं सकता। तो ये भी ध्यान रखिए कि मेरी नैया बड़ी पुरानी है मैया। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी। चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी, चले पुरवैया न गति ठहरानी। और क्या है भैया, मेरे प्रियतम। भगवान के साथ रिश्ता क्या है? तो जगतपति, सबके पति वही। तो कौन है? मेरे प्रियतम, मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे प्रियतम बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े सुकुमार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरे राघव बड़े
इसी में है, जब भक्त मस्त हो जाता है तो प्रभु का दर्शन हो जाता है। पुलक शरीर नीरे अखियन में, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। पुलक शरीर नीरे अखियन में, पुलक शरीर अखियन में, आनंद मगते होते दर्शन में, आनंद मगन होते दर्शन में। सामने कौन कौन बैठा है? आज जीवन में अवसर आया, राम जी, हाँ, मैया और लखनलाल जी, हाँ, आमने सामने दर्शन कर रहा है। पुलक शरीर नीरे अखियन में, पुलक शरीर नीरे अखियन में, आनंद मगन होते दर्शन में, आनंद मगन होते दर्शन में। आज शोभा बनी है आप